अच्छा, इसके अलावा हम और डिस्कस कर रहे थे कि जब इसका लैग फेल हो जाते हैं तो हमारे पास जो है वो ऑटो पायलट भी नहीं मिलता हमें, ऑटो पायलट भी ख़त्म हो जाता है। तो ऑटो पायलट इंगेज ही नहीं होगा जब लैग नहीं होगा। ऑटो पायलट के लिए प्री रिक्विज़िट है कि आपका जो है क्या नाम है इसका लैग कम से कम एक ज़रूर सर्विसेबल है। तो ये एक कंडीशन हो गई। इसके अलावा जो हमारा इसका पिच का जो नॉर्मल पिच ट्रिम का जो रडर ट्रिम का जो नॉर्मल रडर ट्रिम है, इसमें जो हम इसकी ट्रिमिंग करते हैं तो इसके एक तो नॉब है, उसके ज़रिए हम इसको राइट लेफ़्ट कर सकते हैं। ये वाली नॉब है। और अगर हमने ये रीसेट बटन जो है इसको दबा दिया तो ये जो है जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसकी जो न्यूट्रल पोजीशन होगी उस पर ये आके सेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारा जहाज़ फ्लाई कर रहा है और उसमें विंड आ जाती है और उस विंड की वजह से जो है वो जहाज़ का जो रडर है वो ट्रिम होने की ज़रूरत है उसको राइट या लेफ़्ट करने के लिए, तो हम यहाँ से इसको रीसेट का बटन दबा के इसको न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, इसी स्विच के ज़रिए हम यहाँ से जो है अगर ऑटो पायलट इंगेज नहीं है तो हम यहाँ से इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं रडर ट्रिम एक्चुएटर को, अगर ऑटो पायलट इंगेज नहीं है। अगर ऑटो पायलट इंगेज है तो फिर ये जो है आप देखेंगे कि ये ऐसे होगा और फिर ये ऑटो पायलट के थ्रू ही इसकी ट्रिमिंग हो रही होगी और ऑटो पायलट का सिग्नल इसको FMGC से मिल रहा होगा। लेकिन अगर ऑटो पायलट नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ कंट्रोल कर लेगा। और इसमें मज़ीद क्या डिस्कस करें कि हम यहाँ बता चुके हैं आपको कि जो ये है रडर या डंपर एक्चुएटर, इसमें दो किस्म के एक्चुएटर होते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है येलो। ग्रीन जो है वो सिस्टम 1 है, फैक 1 के थ्रू कंट्रोल होता है। येलो फैक 2 के थ्रू कंट्रोल होता है और एक वक्त में एक काम करता है और प्रायोरिटी जो है वो ग्रीन वाले की है, फैक 1 वाले की है। तो ये इसका, और यही जो या डंपर एक्चुएटर हैं ये जाके इसके तीन सर्वो एक्चुएटर जो इसमें लगे हुए हैं उनको जाके उनके साथ मैकेनिकली कनेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप रडर ट्रैवल लिमिटेशन यूनिट। तो RTLU जो है इसके अंदर 2 मोटरें लगी होती हैं और और दोनों फैक मिल के जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों फैक मिल के RTLU पे काम कर रहे होते हैं और RTLU के अंदर 2 मोटर्स होती हैं और दोनों मोटर्स जो हैं वो रडर की लिमिट को कम या ज़्यादा कर रही होती हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है लिमिट कम होती जाती है रडर ट्रैवल की। और दोनों और क्या होता है कि अच्छा, इसमें यह है कि अगर फैक ख़राब हो जाए, दोनों फैक ख़राब भी हो जाएं और जब जहाज़ जो है दोनों फैक ख़राब भी हो जाए और जहाज़ जो है वो लैंड करने की तरफ आ रहा हो तो रडर हमें ट्रैवल रडर की जो लिमिट है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो उस ज़्यादा लिमिट को करने के लिए ये हम जो है हमारे पास इसके पास एक सिग्नल आता है SFCC से। अगर दोनों फैक ख़राब हो गए तो SFCC से लैंडिंग के वक्त जब हम SFCC से क्या करते हैं फ्लैप लेते हैं तो एक सिग्नल आता है और वो सिग्नल जो है वो RTLU को ये कहता है कि भाई आप जो है ना अब इसकी लिमिट बढ़ा दें, और वो इसकी लिमिट बढ़ा देता है अगरचे हमारे दोनों फैक ख़राब भी हो गए हैं। तो फैक के अंदर एक एक्स्ट्रा जो है वो ये हॉट बैटरी बस से कनेक्टेड एक कार्ड लगा होता है
जो कि इसकी लिमिट को बढ़ा देता है ताकि हम ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो कंट्रोल हासिल कर सकें लैंडिंग के बाद। अच्छा, उसके बाद है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग में भी जो है वो 2 मोटर्स हैं, एक फेक 1 से है, एक फेक 2 से है। एक वक्त में एक ही काम कर रही होती है। फेक 1 जो है वो प्रायोरिटी पे होता है और जो है वो इसकी ट्रिमिंग कर रहा होता है। तो इसमें कोई ऐसी मज़ीद ख़ास बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई कि जब इंजन, हाँ, तो इसमें एक चीज़ रह गई कि जब हम लैंड करने के लिए आते हैं कैट 3 में, कैट 3 में जब हम लैंड करने के लिए आते हैं तो ये वाला जो स्विच है वो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है और ऑटो पायलट भी इंगेज होता है इस कंडीशन में। तो ये सारा जो ऑर्डर आता है यॉका यहाँ से आता है लैंड का, यहाँ से फैक से होता हुआ या डंपर एक्चुएटर को जाता है और हम इससे कैट 3 में लैंड कर जाते हैं। तो कैट 3 के लिए ज़रूरी है कि ऑटो पायलट इंगेज हों, फैक सर्विसेबल हों वगैरह वगैरह। तो हमारे पास जो है वो या डंपर कैट 3 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हम देख रहे हैं डायग्राम में, उसमें हमें कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें टेक ऑफ, गो अराउंड और रनवे मोड। अगर हम टेक ऑफ करते हैं या गो अराउंड करते हैं, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है इसमें, तो ये है कि टेक ऑफ कर रहे हैं या गो अराउंड कर रहे हैं तो ये जो हमारा स्विच है वो क्या हो जाएगा कि वो ऐसे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो इंजन फेलियर कंपनसेशन है वो हमें टेक ऑफ के वक्त भी मिलेगी और क्या कहते हैं उसका गो अराउंड के वक्त भी मिलेगी और रनवे मोड के दरमियान भी मिलेगी। नहीं अगर हम टेक ऑफ में कंडीशन में हैं, जहाज़ जो है वो वेट ऑन व्हील से हट गया तब भी, और अगर रनवे पे भी है और रनवे के दौरान जो है वो एक इंजन फेल हो गया तब भी जो है वो हमें